सुविधाएं, आधुनिकीकरण, वो सब चीज़ें खड़ी करना है, जिसमें बहुत सारा एक तो अधोसंरचना का काम भी होगा और शिक्षकों की जो कमी है जगह जगह अपने राज्य में भी है, दूसरे राज्यों में भी है, उन शिक्षकों की भर्ती का विषय भी उसमें जोड़ा गया है। भर्ती की बात आपने की, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश में नई भर्तियां शुरू करेंगे और सबसे ज़्यादा भर्तियों की डिमांड शिक्षा विभाग से ही आती है और संविदा शिक्षक एक हमारे यहाँ चल रहा है, कई जगह वो गुरुजी का पैटर्न भी पुराना है, तो ये सबको बदल के शिक्षक संवर्ग की भी एक बात थी। तो शिक्षक क्यों नहीं बना रहे? उनका सबका लगभग संविलियन हो गया है जो संविदा शिक्षक थे। अब हमारे यहाँ कुछ छूटपूट किसी कारण से रुका है, उस पर भी हम लगातार हमारे पास केस आते हैं, हम उनका समीक्षा कराते हैं और वो उस क्राइटेरिया में आ रहा है तो उनको हम कर रहे हैं, वो रोक नहीं है, संविलियन का काम निरंतर चल रहा है। अब रहा सवाल भर्ती का, भर्ती के उसमें हमारी प्रक्रिया बीच में रोकी गई है, वो भी एक बड़ा कारण है। कोर्ट में एक आरक्षण को लेकर के एक पिटीशन है बहुत सारी, उसमें हमारे लिए तो कह दिया उन्होंने कहा प्रक्रिया जारी रखो, कोर्ट ने कह दिया, लेकिन आगे उसका डिसीजन मान लो इधर हो गया उधर हो गया तो वो बड़ा बात का विषय बनेगा। हम उससे आज पीछे भी नहीं हट सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का स्पष्ट निर्देश है कि हम पिछड़े वर्गों को 27% के आरक्षण के आधार पर ही भर्ती करेंगे, इसलिए उसमें थोड़ी कठिनाई, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट का डिसीजन जल्दी हो जाए, क्लियर हो जाए तो हमारी भर्ती प्रक्रिया जहाँ रुकी है उसको हम आगे बढ़ा सकें। लेकिन ये निर्णय तो कांग्रेस सरकार ने लिया था, पिछले वर्गों को 27% कांग्रेस को मालूम था जी, जब उन्होंने डिसीजन किया था तब उनको लगने लग गया था कि हमारी सरकार जाने वाली है, उनके अंदर घर में उठापटक शुरू हो गई थी, इसलिए उन्होंने कई सारे डिसीजन ऐसे कर दिए थे कि जो उनको लागू नहीं करना पड़े, पर क्योंकि हमारा कमिटमेंट है इसलिए हम उसको लागू करेंगे। और इसीलिए जब हमारा ये सारा इसका वेरिफिकेशन होने लगा तो हमने उसको 27% के हिसाब से ही वेरिफिकेशन का काम प्रारंभ कर दिया था, लेकिन कोर्ट में कुछ हो जाए, इधर उधर डिसीजन हो जाए तो फिर उसके कारण परेशानी हो सकती है, इसलिए उसको हमने अभी रोका है। परमार जी, ये तो पता नहीं कोर्ट का डिसीजन कब तक आएगा, तो उसको लेकर उसमें सरकार ने अपने महाधिवक्ता के माध्यम से सरकार का पक्ष जल्दी रख करके जल्दी निराकरण करने का आग्रह किया, क्योंकि उसके कारण बहुत से जगह प्रभावित हो रहे हैं। और एक वो स्कूल का एक फंडा चल रहा है कि बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर कि टीचर ही नहीं है मध्य प्रदेश में। जीरो बस्टिंग स्कूल जो दिग्विजय सिंह ने शुरू किए थे वो अभी तक चल रहे हैं, तो क्या बिना खर्चा किए शिक्षा कैसे दे सकते हैं? हमारी सारी समीक्षा हो चुकी है जी, हम कई प्रदेशों ने पहले प्रयोग कर चुके हैं, हम उस प्रयोगों को करने जा रहे हैं और जो नई शिक्षा नीति में भी अपेक्षा की गई है, हम कई स्कूल जैसे भोपाल जैसे शहर, इंदौर जैसे 1-1 किलोमीटर की दूरी पर 2-2 प्राथमिक स्कूल है, 2-2 मिडिल स्कूल है, उनकी हम समीक्षा करा रहे हैं। यदि मान लो उनमें विद्यार्थी कम है तो हम दोनों को एक साथ मर्ज करके, उनका स्टाफ भी एक जगह मर्ज करके जो कमी है उसको हम समाप्त कर देंगे शिक्षकों की। अच्छा, ये आप स्कूलों को मर्ज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये स्कूल खुलते क्यों हैं? क्योंकि आप जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी डिमांड पर ही सरकार निर्णय लेती है। सरकार ने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के निर्णय तो सरकार करती है जी। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी थी पिछले कार्यकाल के समय से, हमने किसी को भी शून्य बजट पे चालू नहीं किया। कांग्रेस की सरकार के समय शून्य बजट पे चालू किया, हम तो उसमें बिल्डिंग बनाने का काम भी बड़े पैमाने पर, अभी भी मेरे ख्याल से 500-600 बिल्डिंगों पर काम चल रहा है कुल मिला के सब में, जिसमें 178 बनकर कंप्लीट हो गई, बाकी का काम अभी 4 दिन पहले हमने समीक्षा की है। और जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का सवाल है, प्राथमिक शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुँचाना, कोई बच्चा छूटे नहीं नामांकन से, इसके लिए सरकार ने बीच बीच में अलग अलग प्रकार की योजना चलाकर वो प्रयास किया गया था। जो आपके पास सामान्य प्रशासन विभाग का दायित्व भी है, तो एक तो वल्लभ भवन की जो गतिविधियां हैं वहाँ पर एक